इस चढ़ाई ने तो पूरे माउंटेन की याद दिला दी। तो भाई फाइनली मैं तो हो गया हूँ रेडी। गौतम पे पूरा सामान वगैरह लोड कर दिया है। और ये हमारे बजरंगबली जी जो कि कुछ खा रहे हैं, और पीछे एक भाई साहब है जो कि उनको देख कर के भौंक रहे हैं और बड़ा फनी से ही चल रहा है। ये उसको डरा रहा है, वो उसको डरा रहा है। एनीवे, मौसम थोड़ा खुल गया है। पीछे तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है तो आपको दिखेगा नहीं, बट हाँ सनराइज़ बहुत अच्छे से हो गया है। वेदर भी थोड़ा सा क्लाउडी था पीछे, तो अभी वो भी धीरे धीरे सही हो गया है। टाइम ऑलमोस्ट 8 बज रहे हैं, 7:56 हो रहा है। सो अब निकलते हैं ग्वालियर। 2 घंटे में ग्वालियर पहुँच जाएंगे और फिर उसके बाद देखते हैं कि आज हम ग्वालियर में क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये भाई हम धौलपुर क्रॉस कर रहे हैं जो कि राजस्थान में पड़ती है। तो एक स्टेट हम टच करते हुए निकल जाएंगे। ग्वालियर के लिए बिल्कुल सीधे जाना है। आप अगर दिल्ली को भी इंक्लूड करोगे, वहाँ से लेकर के ग्वालियर तक 4 स्टेट कवर करते हैं हम। पहला दिल्ली हो गया, दूसरा यूपी हो गया, तीसरा राजस्थान जो कि अभी हम टच करके बस निकल जाएंगे, और इसके बाद अभी हम बस एमपी में एंटर करने वाले हैं। तो ये 4 स्टेट हम, हालांकि एमपी तो हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, बट हाँ अगर आप राइड करते हो तो ये 4 स्टेट को आप टच करते हो। अभी यहाँ से तो लंबा सफ़र है, तो अभी देखते जाओ भाई कितने स्टेट हम टच कर करके निकल जाएंगे। कुछ में हम एक्सप्लोर भी करेंगे, कई जगहों पे मैं कैंपिंग भी आपको दिखाऊंगा। आगे तो अभी बहुत अमेजिंग राइड आने वाली है, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा भाई। और ये राइड मैं सोलो कर रहा हूँ। सबसे अच्छी बात ये है स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि ये करने मतलब अभी मैं इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। राइड कंप्लीट होने के बाद पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। भाई अभी तो बैंड बज जाती। वाह बेटे यमराज, भाई ये सब यमराज घूम रहे होते, कब कहाँ किसकी लगा देना किसी को नहीं पता। चलो यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखाता हूँ। देख रहे हो भाई, ये छोटे छोटे ऐसे मिट्टी के टीले जैसे बने हुए हैं, और वो उधर कोई तो फोर्ट वगैरह है। पता नहीं रनिंग कंडीशन है वहाँ लोग जाते हैं या नहीं, बट बहुत सही लग रहा है यार। ये भाई हम मुरैना क्रॉस कर रहे हैं। मुरैना आपका एमपी स्टेट में पड़ता है, तो अभी हम एमपी में एंट्री ले चुके हैं। ग्वालियर के लिए बिल्कुल सीधे 42 किलोमीटर और है। तो ये रहा भाई ग्वालियर फोर्ट, ये उसकी वॉल आप देख सकते हो। इसी के अंदर से इधर उधर से हो कर के हम जा रहे हैं। हाँ इसी के अंदर का ही गेट है। गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़, हम यही जाने वाले हैं, गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़। देखते हैं अभी वहाँ पे क्या सीन बनता है, लाइक स्टे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वहीं चल के पता चलेगा। बाकी ये फोर्ट वगैरह की वॉल देख सकते हो आप। इधर का व्यू काफ़ी अच्छा है। बाकी शहरों में तो नॉर्मल जैसे कियोस्क हो रखा होता है, बिल्कुल वैसा ही था। यहाँ पे तो काफ़ी सही है भाई।
मतलब पैदल भी आपको वॉक करना हो ना तो कर सकते हो आप। वाह यार, बुद्ध का एक आपको मूर्ति जैसा है, वो दिखाता हूँ मैं। लाइक कार्विंग कर रखी है। ये देखो यार, ये देखो भाई, देख रहे हो, बहुत प्यारा लग रहा है। ये चढ़ाई तो बिल्कुल याद दिला दिया इसने, माउंटेन भाई साहब, इस चढ़ाई ने तो पूरे माउंटेन की याद दिला दी। तो ये रे भाई, हम अंदर ही हैं, गुरुद्वारा इस साइड है। नमस्ते अंकल, गुरुद्वारा इसी साइड है? अच्छा ठीक है, थैंक यू भाई। पता नहीं क्या हुआ था बीच में ना, स्कूटी बंद हो गई, वो स्टार्ट नहीं हो रही थी मेरी। तो जो गंदी वाली फटी होगी ना भाई, जो गंदी वाली फटी होगी, मैं बता नहीं सकता। मुझे ये लगने लगा कि यार सर्विसिंग कराने के बाद ये हाल है, स्कूटी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। बट थोड़ा सा रेस्ट दिया ना तो अपने आप स्टार्ट हो गई। ये रहा भाई, सामने गुरुद्वारा में पहुंच गए। मैं जाता हूँ, एक बार पूछता हूँ, पता नहीं ना फ़ोन से ऑफेंड ना हो जाए, तो मैं एक बार ही फ़ोन वगैरह निकाल देता हूँ और मैं जा कर के अंदर पूछता हूँ, देखता हूँ, जैसा भी होगा फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। नमस्ते जी, ये अंदर ऐसा रूम वगैरह होगा क्या? स्टे कर सकते हैं क्या अंदर? हाँ, कर सकते हैं। आईडी कार्ड वगैरह है? गाड़ी अंदर? हाँ, सीधे गाड़ी ले आइए। अच्छा, आगे कहीं नहीं है ना, आप आगे लिखा हुआ ऑफिस। अच्छा, एक बार और पूछ लीजिएगा। ठीक है ठीक है। कहाँ का? कानपुर का है? हाँ, कानपुर का है। थैंक यू भैया। चलो यार, ये तो बढ़िया हुआ, पार्किंग इधर ही कहीं दिखा रहा है। चलो कोई नहीं, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है यार, देख रहे हो आप लोग, दिख रहा है ना प्रॉपर। चलो एक बार देख लेता हूँ, पूछता हूँ मैं। यहाँ पे स्टे करना था सर, स्टे करना था मुझे। स्टे का मतलब पार्किंग देखिए। हाँ, मुझे स्टे का नहीं पता। अच्छा, स्टे का नहीं पता, पार्किंग स्टे का नहीं पता, मुझे पार्किंग का पता। ऑफिस कहाँ पे? स्टे करना। हाँ, कहाँ से आए? मैं आया हूँ कानपुर से। हाँ, तो स्टे का मतलब? मतलब रुकना है यहाँ पे, ठहरना है, ठहरना है मुझे 3 दिन। मुश्किल है तो यहाँ तो मेले चल रहे हैं कल से। वो जो है उनको भी कह रहे खाली करो, अच्छा कल से मेला। अच्छा अच्छा, ऑफिस कहाँ पे? वो सामने, कल से मेला स्टार्ट है बाबा। अच्छा अच्छा, पूछ लेता हूँ, हाँ? एक बार पूछ लेता हूँ। वापस आ गई ना टूरिस्ट, कल से मेला है और अपनी संगत बड़ी आती है पंजाब से। अच्छा, मेले का अपने इधर के लोग अपनी संगत जो है ना, हाँ हाँ और पता नहीं आगे क्या बाकी इनको। हाँ, गाड़ी वहाँ नहीं जाएगी, उधर ही खड़ी कर दूँ? हाँ जी, गाड़ी कहाँ खड़ी कर सकते हैं? ये देखिए ये पार्किंग। उधर जाएगी नहीं गाड़ी? नहीं नहीं, पार्किंग में गाड़ी। अच्छा ठीक है।
भाई अभी आपको एक अपडेट देनी है। लास्ट आपने देखा था कि मैं एक गुरुद्वारे में जा रहा हूँ। गुरुद्वारा था वो दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। वहाँ पे गया, अब अंदर फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं था। मैं गया, फिर वहाँ रूम के लिए पूछा और हालांकि मिल गया मुझे, और सामान वगैरह भी सब कुछ रख दिया है। अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट। मैं तो डायरेक्ट चला आया था आपको सास बहू का टेंपल दिखाने, बट उसका टिकट हमें लेना होगा ग्वालियर फोर्ट से। ग्वालियर फोर्ट से 3 जगह का टिकट लेना होगा। एक ग्वालियर फोर्ट हो गया, जिसको कि मानसिंह पैलेस भी बोलते हैं, और फिर सास बहू टेंपल, और फिर तेली का मंदिर। तो इन तीनों जगहों को आप विज़िट कर पाओगे सिर्फ सिंगल टिकट में, और वो 25 रुपये का टिकट है। तो बस वही मैं लेने आया हूँ यहाँ पे। देख रहा हूँ कहाँ से वो टिकट मिलेगा। तो रुक जाओ भाई, थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे, 1 मिनट। भाई फोर्ट कैसा लगा? अच्छा था। मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा वो ग्वालियर फोर्ट लगा। मानसिंह पैलेस वो ज़्यादा बेस्ट लगा मुझे, बिकॉज़ ऑफ उसकी कार्विंग, और जो वो ब्लू कलर का उसमें स्टोन वगैरह जड़ गया था ना, तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो अब हम जा रहे हैं सास बहू टेंपल। अब वो देखते हैं, मतलब दूर से मैंने देखा है, काफ़ी अमेजिंग है, कार्विंग वगैरह काफ़ी उसकी अच्छी है। तो अभी चल के देखते हैं। ये रहा, बस पहुंच गए, ज़्यादा दूर नहीं है। बस जो तेली का मंदिर है वो थोड़ा सा दूर है, आई थिंक यहाँ से 1.5 किलोमीटर के आसपास है। तो देखते हैं चल के कैसा है कैसा नहीं है। और हाँ भाई, अंदर जब आप पैलेस के लिए जाओगे ना, तो ट्राइपॉड वगैरह लेकर के मत जाना, फ़ोन लेकर के जाना। आराम से वीडियोग्राफी, फ़ोटोशूट सब करना, कोई टेंशन नहीं है। बट ट्राइपॉड लेके जाओगे तो फिर उसका 250 या 400 रुपये वो एक्स्ट्रा लेंगे आपसे। परमिशन लेनी होगी वीडियोग्राफी करने के लिए। सो वो सब थोड़ा सा देख लेना भाई। चलो ये रहे, हम पहुँच गए, सामने ही है।
तो हे गाइस, ये हूँ मैं अभी अपने रूम में। गुरुद्वारा में मुझको रूम मिल गया है और थोड़ी सी आवाज़ मेरी अजीब सी लग रही होगी, लाइक थोड़ी सी बैठी हुई ना। सो पता नहीं अभी क्या अचानक सडन स्नीज स्टार्ट हो गई, और पता नहीं शायद रात में गुरुद्वारे गया और ठंडे पानी से पैर धुला, उसकी वजह से हो गया या क्या हुआ पता नहीं। बट एनीवे, ये रहा मेरा रूम। ये देख रहे हो आप, ये पूरा 6 बेड लगे हुए हैं, तो 6 डाउन में आप कह सकते हो, 6 लोग आ सकते हैं। बट अभी मैं हूँ और एक अभी पाजी आए सामने, वो गए लंगर खाने के लिए। चलो बाहर दिखा देता हूँ, बच्चे वगैरह खेल रहे हैं तो बाहर का कैसा दिखता है कैसा नहीं। ये भाई, ये देखो, ये गैलरी है, ये मेरा रूम है और ये बच्चे नीचे खेल रहे हैं। और अभी इसका मुझे नहीं पता कि इसका कुछ पे करना है नहीं करना है। अभी सर ने मेरा आईडी कार्ड रखा हुआ है, आधार कार्ड, और वो सुबह लेने जाऊंगा तो हो सकता है कि कुछ पैसे ले या ना भी ले, मुझे नहीं पता। तो वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। सोचा था यहाँ पे 3 दिन रुकूंगा, बट एक ही दिन में सारी चीज़ें कवर कर लिया। कल मैं जा रहा हूँ खजुराहो के लिए, जो कि इसके नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आएगा। तो इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। आई होप कि ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो भाई तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। बहुत अमेजिंग राइड आने वाली है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में अपनी स्कूटी से ट्रैवल करने वाला हूँ, और बहुत बजट में, ऐसे ही गुरुद्वारा में रुक के टेंट लगा के।